एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। वह एक पहाड़ी पर था। सूखे हुए पेड़ों ने उसे घेर रखा था। हवेली का नाम था ब्लैकवुड मैनर। ब्लैकवुड मैनर बहुत पुराना था। खिड़कियां बंद थीं, रंग उतर रहा था। वहां कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे वह हवेली भूतिया है। उनका कहना था कि वहां एक भूत रहता है। हवेली के पास कोई नहीं जाता था। गांव वाले हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। उन्होंने बताया कि खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाती है। बच्चे डरे हुए थे। उन्हें कहा गया था कि वे हवेली के पास न जाएं। वे भागकर उसके पास से गुजरते थे। एक दिन कुछ जवान लड़के बातें कर रहे थे। वे गांव के चौराहे पर थे। वे हवेली के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक जवान लड़का राहुल बहादुर था। उसने कहा कि वह डरा हुआ नहीं है। उसने कहा कि वह हवेली जाएगा। उस रात राहुल हवेली गया। वो अकेला था। रात बहुत अंधेरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। राहुल हवेली पहुंचा। उसने एक गहरी सांस ली। उसने जंग लगे गेट को धक्का दिया। यह जोर से चीखा। राहुल रास्ते से ऊपर चला गया। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं था। राहुल ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। यह मुड़ गया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। भाग 4, परछाइयां और चीखें। राहुल अंदर कदम रखा। अंधेरा था। उसे धूल और सड़न की गंध आ रही थी। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। राहुल ने अपने टॉर्च से कमरे में चारों ओर रोशनी डाली। उसने मकड़ी के जाले और धूल देखी। उसने चादरों से ढके पुराने फर्नीचर को देखा। उसने एक आवाज सुनी। राहुल घूमा। उसने परछाई में एक आकृति को खड़ा देखा। वह लंबा और सफेद था। उसका कोई चेहरा नहीं था। राहुल हांफने लगा। उसने अपना टॉर्च गिरा दिया। आकृति उसकी ओर बढ़ी। राहुल चिल्लाया। भाग 5, जिज्ञासा की कीमत। राहुल मुड़ा और भाग गया। वह हवेली से बाहर भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। राहुल सांस से बाहर था। उसने ग्रामीणों को बताया कि उसने क्या देखा था। वे डर गए थे। राहुल बीमार हो गया। उसे बुखार था। वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। वह अपने सपनों में उस आकृति को देखता रहा। गांव वाले पहले से कहीं ज्यादा डरे हुए थे। फिर कभी कोई हवेली के पास नहीं गया। वे जानते थे कि यह वास्तव में प्रेतवाद